मैं पी.एस. संधू, प्रेसिडेंट एक्स सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स पर्सनल वेलफेयर एसोसिएशन, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं हिंदुस्तान के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और सेंट्रल गवर्नमेंट रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के सर्विंग जवानों को और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के रिटायर्ड जवानों को और उनके परिवारों को ये बताना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे हिंदुस्तान के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की और रिटायरीज़ की जो डिमांड थी, जो बेनती थी कि 8वें पे कमीशन को जल्दी से जल्दी बैठाया जाए, और हमारी ये जो बेनती है वो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मान ली और 8वें पे कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए जो है उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। हमने अपनी पिछले 3-4 महीने वीडियोस के थ्रू भी माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये बेनती की थी कि 8वां पे कमीशन जो है वो जल्दी से जल्दी गठित किया जाए, क्योंकि अभी 1 साल बचा है। और वो बेनती जो है हमारी जो है आप लोगों ने इतनी शेयर की कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तक बात पहुंच गई, और बाकी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी भी बेनती जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार की है, और 8वां पे कमीशन जो है उसको गठित करने की अप्रूवल उन्होंने दे दी है, जो कि एक बहुत ही खुशी की बात है हमारे सभी के लिए। और हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का। और इसके साथ हम एक बेनती और करना चाहते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से कि वो 8वें पे कमीशन के अंदर जो फिटमेंट फैक्टर है, जो 7वें पे कमीशन में 2.57 था, कृपा करके उसको 2.86 से लेके 2.90 तक किया जाए। जो भी 8वें पे कमीशन की कमेटी गठित होगी, हमारी उनसे भी बेनती है, दरखास्त है कि वो जो फिटमेंट फैक्टर है उसको 2.57 से बढ़ाकर 2.86 से लेके 2.90 तक रिकमेंडेशन दिया जाए, क्योंकि महंगाई इतनी बढ़ चुकी है। उस महंगाई को देखते हुए फिटमेंट फैक्टर का जो है वो बढ़ाना जरूरी है। अगर पिछले 10 साल में 2.57 था तो अभी 10 साल में कितनी महंगाई बढ़ी है, तो फिटमेंट फैक्टर का जो है वो बढ़ाना बहुत जरूरी है। हमारे पास एक अपनी बेनती को सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंचाने के लिए एक ये जो सोशल मीडिया का रास्ता है, हम इसी के थ्रू ही अपनी बेनती को जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेज सकते हैं, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स के जो सर्विंग जवान है वो अपनी रिक्वेस्ट को थ्रू प्रॉपर चैनल ही भेज सकते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन फोर्स है, सर्विंग है। और मैं बेनती करता हूँ भारत के सभी नागरिकों को और भारत के सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और सेंट्रल गवर्नमेंट के रिटायरीज़ को और पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायरीज़ को, उनके परिवारों को, वो जो हमारी ये आवाज़ है, हमारी ये जो वीडियो है, उसके इतना शेयर करें कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच जाए। हम लोगों ने सभी ने मिलकर आवाज़ उठाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ ने भी आवाज़ उठाई थी, जिसका नतीजा ये निकला कि हमारी जो रिक्वेस्ट है वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंची, और उन्होंने एहसास किया कि ये 8वां पे कमीशन जो है वो बिठाना जरूरी है,
और उन्होंने 8वें पे कमीशन को बिठाने की जो सहमति है वो दे दी है। और जो सोशल मीडिया है यही ही एक रास्ता है जो कि आपकी जो आवाज़ है उस सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच सके। इसके साथ ही मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी से भी बेनती करता हूं कि पैरामिलिट्री फोर्स के जो पेंडिंग मुद्दे हैं जो कि पिछले 15 साल से लटके हुए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जिसमें से कि ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करना, शहीद का दर्जा देना, 50% जीएसटी एग्जेम्पशन देना आर्मी की तरह, हर डिस्ट्रिक्ट में पैरामिलिट्री फोर्स का वेलफेयर बोर्ड होना, हर जिले में सीजीएचएस की डिस्पेंसरी होना आदि। तो हमारी ये बेनती है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि जो पैरामिलिट्री फोर्स के जरूरी मुद्दे हैं जो का उनका जिसमें कि उनका हक बनता है उनको भी कृपा करके एक्सेप्ट किया जाए। और ये मुद्दे जो हैं काफ़ी सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। तो हम सभी जो पैरामिलिट्री फोर्स के रिटायर्ड जवानों और उनके परिवारों की तरफ से मैं बेनती करता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के आगे बेनती करता हूँ कि वो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के जो बाकी मुद्दे हैं उनको भी जल्दी से जल्दी जो है वो एक्सेप्ट किया जाए, ताकि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के सर्विंग जवान जो है वो टेंशन फ्री होकर अपनी जो है हिंदुस्तान की सिक्योरिटी के लिए ड्यूटी करें, उनका परिवार खुश रहे। जय हिंद।